अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ। हलवाई स्टाइल प्याज के बहुत ही खस्ता पकोड़े बनाने की रेसिपी। आज आपको ऐसा राज बताऊंगी, अगर आप भी इस तरह से प्याज के पकोड़े बनाएंगे इसी टिप्स इसी ट्रिक के साथ, तो आपके पकोड़े भी बनेंगे बहुत ही शानदार, लच्छेदार और बहुत ही उम्दा रेसिपी आज की बनने वाली है। प्याज के इतने मज़ेदार पकोड़े शायद आपने आज से पहले कभी नहीं खाए होंगे, तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। यहाँ पर मैंने ली है 2 मीडियम साइज़ की प्याज। इसमें मैंने डाल दिया है नमक हस्बे ज़रूरत। नमक इतना डाला है जितने पकोड़े आप बना रहे हैं उसी हिसाब से आपने नमक प्याज में डाल देना है और अच्छी तरह से हाथों से इसे मिला लीजिएगा ताकि प्याज पर अच्छी तरह से नमक लग जाए। इसके बाद हमने इसे 10 से 12 मिनट के लिए प्याज ऐसे ही छोड़ देनी है ताकि प्याज यहाँ पर सॉफ्ट हो जाए। और इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या करना है अगला स्टेप। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं। प्याज पर मैंने नमक लगा कर रख दिया था और प्याज हमारी बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो चुकी है। ये देखिए एकदम नरम पड़ चुकी है। नमक डालने से ये फ़ायदा होता है, प्याज का जो अपना मॉइस्चर होता है वो निकल कर आ जाता है। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसमें अब जाएगा बेसन। बेसन इसमें बहुत कम मिकदार में जाएगा, बहुत ज़्यादा बेसन इसमें हम इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं चम्मच की मदद से बेसन इसमें शामिल कर गई हूँ और मैंने यहाँ पर लिया है 4 टेबल स्पून बेसन। 4 चम्मच बेसन के लिए अब इन्हें खस्ता क्रिस्पी बनाने के लिए जो चीज़ हम डालेंगे वो है चावल का आटा। चावल का आटा डालने से पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता बनते हैं। तो यहाँ पर अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच। तो ये सभी मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं मैंने। तो यहाँ पर आप चाहें तो मज़ीद और क्रिस्पी इन्हें बनाने के लिए इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल भी शामिल कर लीजिएगा, और भी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आपको पकोड़ों का मिलेगा। तो अभी मैंने देखा इसमें बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं किया, तो यहाँ पर हमने ऐसे ही इसकी मिक्सिंग करनी है। अगर आप इसमें पानी डाल देंगे तो फिर आपको अंदाज़ा नहीं हो पाएगा, ये बैटर पतला सा बन जाएगा पकोड़ों का। तो इसलिए पहले अच्छी तरह मिक्स कर लिया। जो प्याज में अपनी नमी थी, जो मॉइस्चर था, उसी से देखिए मिक्सिंग हो गई। यहाँ पे थोड़ा सा पानी लिया, इसका छींटा लगाएंगे। प्याज के पकोड़ों में हमेशा बेसन का कम इस्तेमाल होता है और प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तभी पकोड़े बहुत ही लच्छेदार और बहुत ही क्रिस्पी खस्ता बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पर मुकम्मल आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ प्याज के खस्ता पकोड़े बनाने की। पानी का यहाँ पर देखिए सिर्फ हमने छींटा इस पर लगाया है। अब देख लीजिएगा इस तरह से, ये देखिए बाइंड हो रहा है, इसका मतलब है पकोड़ा आराम से इसका बन जाएगा। तो ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इस तरह से हमने बस इसे कोई शेप नहीं देनी है, एज़ इट इज़ हम ऐसे ही उठाएंगे और डालते जाएंगे। अब छोटे या बड़े साइज़ के जैसे दिल चाहे आप पकोड़े बनाकर इसके फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों साइड से अच्छा सा कलर आने तक हमने इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेना है। गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है, मैं हाई फ्लेम पर इन्हें फ्राई कर रही हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह के ये लच्छेदार और बहुत ही खस्ता से हलवाई स्टाइल पकोड़े बनके तैयार होने वाले हैं। तो अब आप घर पर बना सकते हैं इतनी मज़ेदार सी ये पकोड़े की रेसिपी। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही शानदार से ये पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, ये देखिए। तो इसी तरह से बाकी सारे पकोड़े भी मैंने फ्राई कर लिए हैं, ये देखिए। इतने ढेर सारे, देखिए 2 प्याज से कितने सारे पकोड़े फ्राई होके तैयार हुए हैं और देखिए कितने खस्ता लग रहे हैं दिखने में, बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़े के पकोड़े फ्राई हुए हैं ये। तो इस तरह से आप लोग भी ये पकोड़े की रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। बस आपने पकोड़े बनाते वक्त इसमें थोड़ा सा चावल का आटा शामिल करना है इन्हें मज़ीद क्रिस्पी खस्ता बनाने के लिए, और बेसन की क्वांटिटी कम रखनी है।
अगर आप इसमें बेसन बहुत ज़्यादा डालेंगे तो फिर आपके पकोड़े खस्ता लच्छेदार कभी भी नहीं बनेंगे। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया इसी तरह से आपने बनाने ही पकोड़े। आप चाहें तो इसमें और भी मिक्स सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं, अपनी जो भी आपको पसंद हो। आप इसमें आलू भी शामिल कर सकते हैं, बारीक कटे हुए बंद गोभी शामिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़े के पकोड़े फ्राई हुए हैं ये। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ।